खुसरूपुर के समना मैदान में मंगलवार को एयरफोर्स के रिटायर वारंट ऑफिसर अरविंद प्रसाद के साथ खुसरूपुर थाना अध्यक्ष के द्वारा बदसलूकी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर रिटायर वारंट ऑफिसर ने इस बात की जानकारी दानियामा एसडीपीओ 2 पंकज कुमार से मिलकर लिखित शिकायत के रूप में किया है। इस बात की जानकारी देते हुए अरविंद प्रसाद ने बताया कि कुछ साथियों के साथ मंगलवार को दोपहर 1:30 बजे के करीब समना मैदान पर समाज के साथ जुड़ी समस्याओं को लेकर विचार विमर्श कर रहे थे। उसी दौरान खुसरूपुर थाना अध्यक्ष ग्राउंड में पहुंचे, जिसके बाद ग्राउंड में बैठे कई अन्य लोग उन्हें देखकर भाग गए। रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर ने बताया कि इस बीच थाना अध्यक्ष हम लोग के पास पहुंचकर रौब दिखाने लगे और कानून का ध्वंस दिखाते हुए जेल में डालने की धमकी भी दे डाली। अरविंद ने कहा कि थाना अध्यक्ष ने मेरे साथ बदसलूकी भी किया है, जिसको लेकर बुधवार को दोपहर 2 बजे दानियामा एसडीपीओ 2 पंकज कुमार से मिलकर खुसरूपुर थाना अध्यक्ष के खिलाफ लिखित शिकायत किया हूँ। इस मामले को लेकर एसडीपीओ 2 पंकज कुमार ने बताया कि रिटायर ऑफिसर के साथ बदसलूकी का मामला प्रकाश में आया है, जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या हुई है आपके साथ? देखिए, कल हमारे 2 सहयोगी जो हमारे साथ सामाजिक मुद्दों पे चर्चा करने के लिए रहते हैं, उनका आग्रह हुआ कि आप खुसरूपुर आ जाइए। 11 बजे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। खुसरूपुर आने में मुझे करीब 1:30 बज गया। सामना मैदान में मैं आया, वहाँ हमें मित्रों से मुलाकात हुई। ये और वहाँ एक वरिष्ठ जो सहयोगी इनके थे या परिचित थे, जिनका नाम था यदुवेंद्र जी, उनसे इन्होंने परिचय करा और उनके साथ वार्तालाप चल रहा था। और मुझे भी उनके साथ वार्तालाप में आनंद आ रहा था कि लगा कि कोई एक ऐसे आदमी है जो मुझे कुछ अपना सीख दे सकते हैं। इसी दौरान खुसरूपुर के दारोगा जो पीछे से आए, पहले तो कुछ भीड़ जो है दौड़ कर के भागी, तो मैं उधर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह दूसरी दिशा में देख करके उनके साथ बात कर रहा था नीचे घास के मैदान पे। जब वो लोग भागे तो हमारा कोई ध्यान नहीं गया, हमें सोचा कुछ कारण होगा, ये लोग भाग दौड़ किए हैं। बाद में दारोगा जी आए, हमको बोले कि तुम उठो। हम बोले मैं क्यों उठूं? मैं जब कोई काम बैठे बैठे कर सकता हूं तो मैं क्यों उठूं? तो मैं तुमको बोल रहा हूं ना उठने के लिए। बोले आपके पास कोई वारंट है मुझे उठाने के लिए? कोर्ट का वारंट दिखाइए, मैं उठ जाऊंगा। तो तुम हो कौन? सारी बातें उन्होंने तुम करके की। मैं बोला देखिए, मैं एयरफोर्स का रिटायर्ड वारंट अफसर हूँ। तो अच्छा, इस बात की धमस है तुमको? बोला नहीं, बात उस बात की धमस नहीं है, मैं एक भारत का सम्मानित नागरिक हूँ और इस बात की धमस है मुझे। उसके बाद बोले तुम मुझे पहचानते नहीं हो। मतलब मैं पहचान तो यही रहा हूँ कि देख रहा हूँ कि आपके कंधे पर 2 स्टार लगा हुआ है और इससे ज़्यादा पहचान की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो नहीं, तुमको बता देता हूँ, मैं खुसरूपुर का नया थानेदार हूँ, अभी नया नया आया हूँ और तुम्हारे जैसे लोगों को तो मैं तुरंत अंदर कर दूँगा। तो बोला आप अंदर तो कर सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो हम समझेंगे। आप अंदर कर सकते हैं, ये अधिकार है आप। बाकी उन्होंने फिर बोला कि देखिए, यहाँ उन लोगों को दिखाते हुए कि ऐसे ही लोग आते हैं, आपके साथ नेतागिरी करते हैं और आपको लूटते हैं। और उसके बाद वो बड़बड़ाते हुए अंत संत बकते हुए वहाँ से चले। और इस दौरान उन्होंने मेरा सर के ऊपर से जो टोपी लगी हुई थी, जो मुंडन के बाद मैं धूप से बचाव के लिए रखा था, उसके साथ भी अपमानित किया मुझे। फिर मैं सोचता रहा कि मैं क्या करूं, इस मुद्दे को यूं ही छोड़ दूं या आगे बढ़ाऊं। फिर लगा कि नहीं, यदि मैं लड़ना छोड़ दूंगा तो फिर ये बातें ऐसे ही चली जाएंगी। फिर मुझे उन दिनों की याद आई जो अंग्रेज़ों के दौर में लोगों के साथ होता था। फिर मैं सोचा इस बात को बढ़ाऊं और फिर मैंने वहाँ डीएसपी साहब से बात की कि उनके जुरिडिक्शन में, तो बोले नहीं मेरे जुरिडिक्शन में नहीं है, ये दानियामा डीएसपी के जुरिडिक्शन में मामला आता है। उसके बाद मैंने उनसे नंबर लिया ग्रामीण एसपी का, उनसे बात की। अभी तक बातचीत, बोले कि हम ठीक है बात करके देखते हैं। उस बात का अभी कोई निष्कर्ष हमको नहीं मिला है। बाद में 3 बजे के बाद, 3:30 के बाद मुझे दानियामा डीएसपी साहब से बात हुई